नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर और वो है झारखंड में तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण की। और जो जानकारी जुटाई गई है, जो अब तक आंकड़े आए हैं, उसके मुताबिक झारखंड के लोगों को कोरोना संक्रमण बिहार के रास्ते आया वो प्रभावित कर रहा है। हाल के दिनों में बिहार से आए किसी व्यक्ति के संपर्क में आप ना आए। अगर बिहार से लौटा व्यक्ति या परिवार क्वारंटीन में नहीं है तो इसकी सूचना पुलिस को दें। किसी भी परिस्थिति में बिहार ना जाएं। बिहार से लौटे हैं तो 14 दिन होम क्वारंटीन में रहें। तबीयत खराब हो रही है तो जांच कराएं। नजदीकी अस्पताल में जाकर कोरोना टेस्ट कराएं। झारखंड के लोगों को कोरोना से बचना है तो बिहार प्रेम छोड़ना होगा। बिहार के रास्ते कोरोना संक्रमण आ रहा है और ये इस वजह से कहा जा रहा है क्योंकि हाल के दिनों में जो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है झारखंड में, जांच पड़ताल किए जाने पर पता चला कि वो बिहार से आए लोगों के संपर्क में आए थे, जिसकी वजह से कोरोना पॉजिटिव पाए गए वो। तो ऐसे में बिहार में जहां लॉकडाउन हो चुका है, बावजूद इसके अगर बीते कुछ दिनों में आपके आसपास, आपके परिचित, आपके संपर्क में आने वाले लोगों में से कोई बिहार से लौटा है तो उससे दूरी बनाकर रखें। उन्हें सलाह दें कि वो या तो होम क्वारंटीन में रहें या फिर नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपनी जांच कराएं। और ऐसा नहीं करने पर आप इसकी जानकारी अपने नज़दीकी थाने को दे सकते हैं ताकि कोरोना संक्रमण के फैलाव को बढ़ने से रोका जा सके। तो ये बड़ी खबर है, गंभीर विषय, चिंता की बात ये कि कोरोना संक्रमित लोग जो झारखंड में तेजी से बढ़े हैं वो बिहार के लोगों के संपर्क में आने के बाद संक्रमित हुए हैं। तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के आधार पर झारखंड में तेजी से बढ़ते संक्रमण के पीछे बिहार से लौटे लोगों का हाथ होने की बात सामने आ रही है। तो बचाव का ये एक रास्ता आप अपना सकते हैं। बिहार प्रेम छोड़ें। बिहार जाना हो किसी वजह से तो अपना कार्यक्रम रद्द कर दें। बिहार से आए कोई व्यक्ति के बारे में जानते हैं और अगर वो होम क्वारंटीन में नहीं है तो उनसे दूरी बनाकर रखें। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शहनवाज जुड़ रहे हैं। शहनवाज, लगातार जो झारखंड में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, कोरोना संक्रमितों की जांच पड़ताल की गई, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में पाया गया कि उनमें से अधिकतर लोग बिहार से आए लोगों के संपर्क में थे या फिर बिहार से लौटे थे तो कोरोना संक्रमण लेकर आए थे। तो ऐसे में ये एक समस्या गंभीर है, हालांकि एक महत्वपूर्ण जानकारी भी है, तो सतर्कता बरतनी थोड़ी आसान होगी लोगों को। जी हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण बात पता चली है कि सरकार ने एक इंटरनल सर्वे कराया था जिसके मुताबिक 9-10 केस के सर्वे की अगर हम बात करें तो 9 केस का ट्रेस और उसका जो सोर्स है वो बिहार से जाके मिला। या तो उनमें से बहुत सारे लोग बिहार से आए हैं या बिहार होकर आए हैं या फिर बिहार से होकर आए किसी भी व्यक्ति के समीप गए हैं, उससे संक्रमित हुए हैं जी। ये जानकारी जैसे ही मिली, इसके लिए एक हाई लेवल मीटिंग के बाद ये तय किया गया है कि अब इस पर सख्ती बरती जाएगी। झारखंड और बिहार के जो सीमावर्ती जितने भी जिले हैं, जितने भी सीमावर्ती जिले हैं वो अब बहुत ही उसमें तमाम जगह ये ऑर्डर्स दे दिए गए हैं। हालांकि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ जी, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये टोल प्लाजा है जहाँ से बिहार होकर के जितनी भी गाड़ियाँ गुजरती हैं वो गाड़ियाँ, अगर आप मुझे देख पा रहे हैं। बिल्कुल देख पा रहे हैं शहनवाज, एक चीज और, आप हमें महत्वपूर्ण तस्वीरें दिखा रहे हैं तो इन तस्वीरों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी भी दे दें। आप टोल पर खड़े हैं तो क्या सिर्फ जो आवश्यक सेवा के लिए छूट दी गई है, जैसे राशन की गाड़ियां, एम्बुलेंस, स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी गाड़ियां, वही आ जा रहे हैं या फिर आम गाड़ियों का भी परिचालन इस टोल नाके से हो रहा है? क्या नजर आ रहा है वहां? देखिए, मैं इस वक्त टोल प्लाजा पे खड़ा हूं और मांझी के बाद जो उसको स्थापित किया गया है वहां पर कोई ऐसी रोक टोक मुझे दिखाई नहीं दे रही है। मैं लगभग आधे घंटे से यहाँ पे हूं और सामान्यतः जितनी भी गाड़ियां उधर से आ रही हैं
उनका टोल कट करके आराम से वो गाड़ियां अंदर आ रही, जिसमें बहुत सारी बिहार के नंबर की गाड़ियां आधे घंटे में मैंने कम से कम 20-25 गाड़ियों को आते हुए देखा। और जरूरी नहीं है कि वो बिहार नंबर की ही गाड़ियां हों, राजस्थान नंबर की गाड़ियां हैं। बहुत सारे जो कॉमन नंबर चलते हैं, जैसे झारखंड के सीमा के उस तरफ कोडरमा के बाद जितने भी इलाके बिहार में शुरू हो जाते हैं, नवादा, वहाँ भी लोग आपस में गाड़ियां इस नंबर की रखते हैं। तो बहरहाल आपका जो सवाल था बिल्कुल फ्री है, कोई जांच करने वाला अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है, ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क चेक करने वाला। एक यहाँ पे एक टीम होनी चाहिए थी जो ये बताता कि आप अब रांची में प्रवेश करने वाले हैं, राजधानी है, यहाँ पर आप कैसे प्रवेश करें, किस तरह से प्रवेश करें। किसी तरह की कोई चेकिंग यहाँ पे नहीं है, बल्कि मैंने ये तो कई गाड़ियों को देखा है कि जहाँ बिल्कुल भरी हुई आगे पीछे एक बस मुझे झारखंड से बिहार की तरफ जाते हुए दिखाई दी। जी हाँ, बस जिसमें बर्थ के अलावा सीटों के अलावा बर्थ पर भी लोग बैठे हुए थे। मेरे साथ ओरमांझी टोल प्लाजा के मैनेजर मौजूद हैं। बताइए, आप याद करके बताइए कि इधर से कोई सख्ती है, कोई जांच है आने जाने वाली? नहीं, फिलहाल तो अभी कोई जांच नहीं चल रही है यहाँ। पहले शुरू में पूरा सेंट्रल का लॉकडाउन हुआ था, उस टाइम में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन थी, लेकिन अभी तो कुछ ऐसा नहीं चल रहा है। देखते हैं, हाँ नॉर्मल है, देखते हैं प्रशासन की तरफ से। ये भी नहीं देखना है कि किसमें कितना लोग कितना सीट पर बैठा है? नहीं, प्रशासन नहीं जी, देखने के लिए कोई नहीं देखने के लिए अभी कोई अवेलेबल नहीं है यहाँ। जी सर। तो एक अंदाजे के मुताबिक मैं पूछूं कि एक दिन में इधर से यानी बिहार की तरफ से रांची में कितनी गाड़ियां प्रवेश करती होंगी? आज ही का बता दीजिए, अभी आधा आज का तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन 13 तारीख का जो हमारा यहाँ का ट्रैफिक था उसकी अपेक्षा आज की डेट में लगभग 20% ट्रैफिक कम हुआ है। 20 से 25% ट्रैफिक कम हुआ है ओवरऑल ट्रैफिक में। जी, कमी आ रही है गाड़ियों की? कमी आ रही है, और आज तो ज़्यादा ही कमी है। आज फिलहाल उन दोनों दिन से ज़्यादा आज कमी है। आज बहुत ही कम ट्रैफिक जा रहा है। चलिए, आपका शुभ नाम? दीपक कुमार सिंह। दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार फिर से अपने कैमरामैन से आग्रह करूंगा कि ये आपको जो लेन है 5 लेन जाने के हैं और 5 लेन आने के। 1 मिनट, ये सवारी गाड़ी जा रही है हमारे सामने से। जरा रुकिए जी, मैं आपको लाइव दिखाता चलूं कि इस सवारी गाड़ी में कितने लोग बैठे हैं। थोड़ा गाड़ी पीछे कीजिए। 1 मिनट आपसे बात करते हैं। 2 मिनट लगेगा, गाड़ी ब्रेक कीजिए ताकि हमारे दर्शक और जो हमारे अधिकारी हैं जो नीति निर्धारण करते हैं वो भी देख लें। आप मास्क नहीं लगाया हुआ है? नहीं सर, मास्क है, देखिए जेब में होगा मेरे ख्याल से। नहीं निकलते नहीं लगा। नहीं खा रहे थे। चलिए ठीक है। देखिए, पीछे 3 लोग, पीछे भी 3 लोग। आपको कोई मतलब नहीं है सब चीज से कितना पैसेंजर बैठाना है? सेफ्टी पैसेंजर नहीं बैठा है सर, आदमी डेट किया वही जा। जैसे 5 सवारी हम लोग 5 का अलाउ है, मगर आदमी डेट किया तो अब घर में गाड़ी नहीं है। ठीक है, आप लोग जाइए। तो ये है अलग अलग एक्सक्यूज, लेकिन आप देख रहे हैं स्थिति क्या है। कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं है। आगे में 3 लोग बैठे हुए हैं और इसको देखने के लिए यहाँ पे किसी की तैनाती होनी चाहिए थी। ये बिल्कुल नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है। टोल मैनेजर ने आपके साथ बातचीत में एक महत्वपूर्ण बात बताई। उन्होंने कहा कि जब सेंट्रल लॉकडाउन था तब काफी सख्ती बरती जा रही थी और धीरे धीरे समय के साथ लोग लापरवाह होते गए, प्रशासनिक अमला भी लापरवाह होता गया और इस वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। एक संभावना यह भी हो सकती है। तो जो सख्ती बरती जा रही थी उस सख्ती को बरकरार रखना बेहद जरूरी लग रहा है। देखिए, आज जो संदेश प्राप्त हुआ है और जो आज सूचना प्राप्त हुई है कि सरकार ने ये पता लगाया है कि आखिर ये इतनी तेजी और इतनी तेज रफ्तार से कोरोना संक्रमण झारखंड में क्यों बढ़ रहा है। डेली लगभग 100-150 केस रांची और एक जिलेवार निकलने लगे, जबकि कुछ दिनों पहले कुल मिला के राज्य भर का आंकड़ा 100 के पार नहीं था। तो आखिर इसकी वजह क्या है? इसमें बहुत सारे जानकार लोगों को बताया गया और बड़ी वजह तंत्र का लापरवाह होना भी लग रहा है। शहनवाज, आप हालात पर नजर बनाए रखें, आगे भी आपके पास लौटेंगे। फिलहाल इन तमाम जानकारी और ताजा तस्वीरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे सहयोगी शहनवाज टोल नाके से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। ये सीधी तस्वीरें आप देखिए, कोई जांच पड़ताल नहीं, कोई रोक टोक नहीं, गाड़ी में कितनी संख्या में लोग मौजूद हैं इस पर भी लगाम लगाने के लिए कोई नहीं। हालांकि टोल नाके के कर्मी से बातचीत में उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब शुरू में
सेंट्रल लॉकडाउन था तो सख्ती बरती जा रही थी, लेकिन छूट के साथ ही काफी छूट दे दी गई और ये लापरवाही संभवतः भारी पड़ रही है।